हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो वीडियो बना रहे थे कि पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में चलते हुए हम आज फिर एक नया सेशन लाए हैं। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे उसके साथ साथ जो डिस्क्राइब मिलेगा उसके साथ साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो को शेयर करना है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम रखे हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। और दूसरा ऑप्शन क्या करें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति। यदि आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करोगे तो ये होता है संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन मिल करके क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और बात करें यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, इनका किस आधार पर होता है? इनका होता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है, उन्हीं को राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हीं को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत करता है। और बात करें तो इसमें क्या हो गया, इसमें लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। और देखो, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपको राज्यसभा का सदस्य होने की आपके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तब आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अगर बात करोगे तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदन और राज्यों के विधानसभाओं से जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सभी मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन आपको यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए हमने कहता हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन बहुत ज़रूर लाता हूँ, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन के साथ साथ जो डिस्क्राइब मिलता है वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये देखो, क्वेश्चन कब पूछा गया था, 19 जनवरी 2017 को तीसरी पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब की बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। हम चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देखने का प्रयास करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन की तरफ चलें तो जी.एस. पाठक और एस. राधाकृष्णन और बी.डी. जत्थी, एम. हिदायतुल्लाह। इसमें आप ऑप्शन आपको हो जाता है ख वाला सही। एस. राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और यही क्या जाते हैं, ये दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। और पहले राष्ट्रपति की बात करोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हमारे होते हैं। अच्छा हाँ, इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो कैसे नंबर के राष्ट्रपति हैं? वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति। और 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। आई होप कि आपको यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन कब पूछा गया है? 22 फरवरी 2016 को दूसरी पाली में पूछा गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यदि क्लियर होता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें।
शेयर करना ना भूलें। और हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, हमारा एक उद्देश्य है यहाँ कि आपको हमेशा मतलब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, और आप पॉलिटी में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आता हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, ये हर जगह जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछी जाएगी वो हर जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसके बाद मास्टर वीडियो का प्लान कर रहे हैं। यदि हमारा मास्टर वीडियो लॉन्च हो जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाए उस मास्टर वीडियो के अंदर से ही आएगा, ये मेरा वचन है। तो गाइज चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी ये तो राष्ट्रपति थे, रामास्वामी वेंकटर ये भी उपराष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा ये भी उपराष्ट्रपति थे, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। कैसरे नंबर के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार कभी नहीं ग्रहण किया। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ये 3 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में पूछा गया। अब देखो, ये 2011 के बारे में पूछा है, आपसे पूछेगा अब कितना, 2012 के बारे में पूछ सकता है, 13 के बारे में पूछ सकता है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, पहले नंबर के राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। पहले नंबर के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन, एस राधाकृष्णन, और यहाँ 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आप बात करोगे किसका, 12वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये चीज़ें आपको राष्ट्रपति के बारे में क्लियर हो गई होंगी। और राष्ट्रपति की अगर बात करोगे तो राष्ट्रपति की जो शपथ की बात करते हैं, इनके निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में इनके निर्वाचन की बात कही गई है, और इनके शपथ की बात करोगे तो आर्टिकल 60 में इनके शपथ की बात कही गई है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया है। और चलते हैं अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है ये भारतीय संसद से रिलेटेड है। भारतीय संसद, देखो हमने जो भी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है पॉइंट टू पॉइंट हमने उसे रखा है कि ये पॉइंट से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मतलब भारतीय संसद से जितने भी इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे या आगे क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको भारतीय संसद से देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो भी पॉइंट अगला होगा, मतलब अगले पॉइंट से कौन सा पूछा गया है वो भी पॉइंट आपको मिलेगा और अगला क्वेश्चन मिलेगा। तो यदि आप इसको अगर पीडीएफ के तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वीसीएल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें, हमारी आवाज़ सब कुछ क्लियर हो रही होगी। हम 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करता है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, अर्थात विधान बनाने की सत्ता किसके पास है, पूरी वैधानिक सत्ता किसके पास होती है, ये होती है आपके किसके, संसद के पास। संसद हमारी क्या कर सकती है, संसद हमारे कानून को बना सकती है, और ये हमारे कानून को किसी भी बहुमत को, मतलब बहुमत के द्वारा ये कानून को बनाती है और उसको भी निरस्त भी कर सकती है, मतलब उसको संशोधन भी कर सकती है किसी भी कानून को। तो ये इस मतलब संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास होता है, हमारी संसद के पास होता है, ना कि राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री। इनके पास किसी के पास नहीं होता है, संसद के पास होती है। संसद में कौन कौन होता है, इसमें होते हैं राष्ट्रपति, कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, और कौन आता है, लोकसभा के सदस्य आते हैं, लोकसभा आता है, और कौन आते हैं, राज्यसभा आती है, राज्यसभा
सभा। तो ये चीज़ें हमारे ये चीज़ें सब कुछ क्या करती हैं, आती हैं। तो चलिए, आई होप कि ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हमने कि कैसे नंबर के क्वेश्चन, अगले नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, मतलब सर्वोच्च विधायी निकाय, वही ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन फिर पूछा गया है। ये पूछ लिया गया है कि 19 जनवरी 2017 दूसरी पाली में पूछ गया है। इसका मतलब जो भी एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी का होगा वो मतलब क्वेश्चन को भले पहली पाली में पूछा है और दूसरी भी पाली में पूछा है, हो पूछ सकता है, जो आज पूछा है वो कल भी पूछ सकता है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। वो सारे क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन को तो हमने रखा ही नहीं है, जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको नहीं रखा है, लेकिन इसको रख लिए हैं। तो जो बार बार रिपीट हो रहे थे या जिस क्वेश्चन का आंसर हमारे उसी ऑप्शन में दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को मैंने नहीं रखा हूँ, क्योंकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन जब मिल जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, तो आपको हम इस बेस के आधार पर क्वेश्चन को बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो चलिए अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जो सर्वोच्च विधायी निकाय किसके पास होता है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है हमारे संसद के पास। ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन के में देख चुके हैं। अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है। देखो, अब ये क्या कह दिया कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है। अब इसने देखो, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब इसने सिर्फ संसद कहा, अब इसने ये भी नहीं कहा कि कहाँ संसद में कितने, संसद में भाई दो लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो इस आधार पर कितने को टोटल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो दिया है 2 और कुछ नहीं दिया है। इसलिए जो हमारी प्रायिकता बनती है आपको ऑप्शन लगाने की, वो 2 के पास जाती है कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, आपका 2 नंबर का आंसर आपका होगा। मतलब फर्स्ट वाला आंसर 2 जो है वही होगा। 2 लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और यही राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आई होप कि ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये मनोनीत करता है, इसको अधिकार कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 331 से इसको राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 से अधिकार मिलता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको देखो, ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, इसको पूछा गया है 3 मई 2016 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। मतलब राज्यसभा को एक और नाम से किस नाम से भी जाना जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है, लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया है। ये 5 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आधार पे आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा का एक अन्य नाम क्या है। लोकसभा का एक अन्य नाम क्या है, निम्न सदन होता है। लोकसभा का एक अन्य नाम, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का और नाम क्या, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं अपने किस नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा है
8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है, मतलब राज्यसभा में आप कितने वर्ष तक सदस्य बने रह सकते हैं। राज्यसभा में आप 6 वर्ष की तक सदस्य बने रह सकते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 22 फरवरी 2016 दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं। राज्यसभा की बात करोगे तो ये गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता हैं। लेकिन वहीं लोकसभा की बात करोगे तो अच्छा सा विपक्ष का नेता कैसे चुन सकते हैं, अगर विपक्ष की जो पार्टी हो 10% अपना मतदान प्राप्त की हो तो उसमें से क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता चुन लेते हैं। जैसे अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं जो विपक्ष में लोकसभा में हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है 28 अप्रैल 2016 प्रथम पाली में पूछा गया है। अब की बार अधीर रंजन चौधरी के बारे में पूछ सकता है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेते हैं। तो उस 10 क्वेश्चन की तरफ जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यदि हम बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास क्या हुआ, समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें और हम आपके उस सुझाव को अगले वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत के संविधान लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्धारित संख्या अर्थात लोकसभा में, भारत के संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। और इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। अर्थात जो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। हमने इसके पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन के सदस्यों को। तो इसके आधार पर लोकसभा में कितने 2 सदस्य होने चाहिए। अब इसमें देखो 2 तो यहाँ भी मिल रहा है और 2 यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन एक बात और फंसती है, एक बात ये फंसती है कि यहाँ दिया है 543 और यहाँ दिया है 550। और आप जानते हैं लोकसभा में जो निश्चित की गई है सदस्यों की संख्या, वो मतलब जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 निश्चित की गई है और 2 एंग्लो इंडियन, कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है, 552। कितने सदस्य रह सकते हैं, 552। ये कब तक निश्चित की गई है, ये 2026 तक निश्चित की गई है। इसके बाद क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 19 जनवरी 2017 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 550 निर्वाचित सदस्यों की संख्या और 2 एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर कितने 552 सदस्य हो सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको हमने बताया, यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर दें। हम आपके उन कमेंट का जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा और आपको जो भी सुझाव होगा हम अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलने का कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।